गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बियर फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रविधि के बारे में मैं आपको बता रही थी कि हमारी विधियों को एक तरह से प्रभावी और सफल बनाने के लिए जिन उपकरणों या साधनों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, प्रविधि कहलाती है। अब विभिन्न प्रकार की प्रविधि हमें देखने को मिलती है, जैसे कि प्रश्न प्रविधि। प्रश्न प्रविधि इन द सेंस ये है कि ये देखा जाता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रविधि में जैसे मैं आपको शिक्षण करा रही हूँ, मैं आपको टीचिंग करा रही हूँ, तो टीचिंग के बिहाफ पर जो मैं आपको टीचिंग करा रही हूँ उसका ये मतलब ये होता है कि उसके अंदर किन कारणों को काम में लूँ, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अपनाऊँ कि हमारा जो टीचिंग है, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत अच्छा एक तरह से अट्रैक्टिव बने। मैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स काम में ले सकती हूँ, स्टोरीज के माध्यम से समझा सकती हूँ, मॉडल के माध्यम से समझा सकती हूँ और प्रश्न पूछ के अपने शिक्षण को बहुत अच्छा बना सकती हूँ। तो इस तरह प्रविधि ये चीज़ें काम में आती है। अब जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो है प्रश्न प्रविधि का अर्थ एवं परिभाषा। तो आपको पता है कि वित्तीय लेखांकन जो होता है, वित्तीय लेखांकन शिक्षण प्रश्नोत्तर प्रविधि के क्रियान्वयन के बाद अति महत्वपूर्ण माना जाता है या कहा जाता है। मतलब ये माना जाता है कि वित्तीय लेखांकन के लिए अगर हम प्रश्नोत्तर प्रविधि का काम में लें, क्योंकि सारा का सारा प्रैक्टिकल भी होता है बेस, तो प्रैक्टिकल में बच्चों से क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं। तो ये मतलब इसकी वजह से क्या माना जाता है कि जो वित्तीय लेखांकन होता है वो एक तरह से अध्यापक प्रश्न प्रविधि के प्रयोग करने के बाद, मतलब वित्तीय लेखांकन में क्या करता है, अध्यापक प्रश्न प्रविधि के प्रयोग करने के बाद अपने अनेक उद्देश्यों की पूर्ति इजी गोइंग में कर सकता है। किसके बिहाफ पर, किसके अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्योंकि सर्वाधिक कुशल अध्यापक वही माना जाता है जो प्रश्न पूछने की, जिसके अंदर एक उत्तम कला होती है। क्योंकि ये माना जाता है कि वह छात्रों से जो प्रश्न पूछ रहा है वो छात्रों से प्रश्न पूछने का उसका बेसिकली एक वजह है कि बच्चों में उद्देश्य प्राप्ति का मतलब व्यवहारगत परिवर्तन हो, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो, बच्चे एक आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सके। कि छात्रों से उनके अनुसार, इच्छा के अनुसार सूचना निकलवाने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। क्योंकि हम बच्चों के एक तरह से उसके मन में जो भी सूचना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड वो निकल कर बाहर आती है। तो उत्तम जो शिक्षक है ना, यही माना जाता है। अब पाठ को रोचकता प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को क्या किया जाता है, छात्रों के सम्मुख रखा जाता है और छात्रों के सम्मुख रखा जाता है और उनसे उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के स्तर के अनुसार क्या किया जाता है, क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। प्रश्न देना और उत्तर करना एक क्या माना जाता है, विशिष्ट कला माना जाता है। क्योंकि प्रश्न देना, हम प्रश्न दे रहे हैं और बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं, उत्तर कर रहे हैं, तो ये कला है कि हमने बच्चों की सूचना, हमारे बच्चों के मन में क्या चल रहा है उस कंटेंट के प्रति और उनके विचारों को एक आत्मविश्वास या अपने शिक्षण कंटेंट के प्रति प्रेरित करने के लिए हमें प्रश्न पूछना सबसे ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब अध्यापक जो होता है, ये जो प्रश्न पूछता है वो कैसे पूछता है, तो अध्यापक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछता है और छात्रों के ज्ञान उपलब्धि को परखता है। मतलब बच्चों के पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रश्न पुटअप करता है और ये देखता है कि बच्चे उस नवीन ज्ञान की तरफ कितना बाहर निकल कर आए हैं और छात्रों के ज्ञान में कितना अचीवमेंट हुआ है, उसके बिहाफ पर वो क्या करता है, क्वेश्चंस पुटअप करता है। इसमें अध्यापक क्या करता है, छात्रों के प्रश्न के माध्यम से ही क्या कर देता है, शिक्षण के लिए क्या कर देता है, बच्चों को प्रेरणा प्रदान करता है। तो इन सब के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि प्रश्न एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, बेसिकली जिसके द्वारा ज्ञान को स्थायित्व रूप प्रदान किया जाता है। अब इसका जो अर्थ है प्रश्न प्रविधि का, वो क्या से लगाया जाता है, प्रश्नोत्तर प्रविधि वित्तीय लेखांकन शिक्षण के लिए ऐसी प्रविधि होती है
छात्रों के छिपे हुए ज्ञान को छात्रों के छिपे हुए ज्ञान को जितना निकाला जाता है और अव्यवस्थित ज्ञान को व्यवस्थित किया जाता है। ये इसका अर्थ है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि वित्तीय लेखांकन शिक्षण की ऐसी प्रविधि मानी जाती है जिनके द्वारा अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, छात्रों के छुपे ज्ञान को बाहर निकाला जाता है और अव्यवस्थित ज्ञान को व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है। मतलब जब हम प्रश्न करते हैं तो बच्चे के अंदर जो भी बातें होती है वो निकल कर बाहर आती है। बच्चे आत्मविश्वास के साथ क्या करते हैं, अपने कंटेंट को समझते हैं और एक कक्षा के अंदर आत्मविश्वास से उस कंटेंट के प्रति आत्मविश्वास दिखाते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा है कॉलरिंग के अनुसार। कॉलरिंग के अनुसार प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है और अध्यापक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। ये एक ऐसा उत्तेजक होता है जो क्या होता है, अध्यापक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। मतलब बच्चों का मूल्यांकन भी हम प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चों जब हम प्रश्न कंटेंट समझाने के बाद बच्चों से एक तरह से पुनर्वलन देते हैं उन्हें या फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं तो उनका मूल्यांकन भी इसी के साथ साथ हो जाता है। तो एक ऐसा साधन माना जाता है जो बेसिकली अध्यापक को एक ही जगह क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। तो यह आपका क्या था, प्रश्न प्रविधि थी। प्रश्न प्रविधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रश्न प्रविधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। घर पर ये सुरक्षित है। थैंक यू।